A thin spherical shell of radius r made of a highly conducting material contains water at 0 degrees centigrade. The temperature of atmosphere is minus T naught. The thermal conductivity and latent heat of ice are K and L respectively. The density of water is delta. Find the time required for entire water to freeze. Ignore the expansion due to freezing. ओके सो इसको फ्रीज करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको ये फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक सर्टन थिकनेस ऑलरेडी फ्रीज कर चुका है। तो ऐसा करते हैं, ये सेंटर मान लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसको आर ले लिया हमने। ये तो आपको पता है दिस इज कैपिटल आर। एक्स ले लेते हैं इसको, और हमारा ये वाला जो एक्स से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा ऑलरेडी आइस फॉर्म हो चुका है। सो दिस इज आइस, दिस इज वाटर। ठीक है। जब भी स्फेरिकल शेल के लिए आप अगर थर्मल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस को, तो ये आएगी कितनी, ये आती है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई K टाइम्स ऑफ 4 पाई R1 R2। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखनी चाहिए कि अगर एक स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी R2 माइनस R1 बाई K टाइम्स ऑफ 4 पाई R1 R2 होती है। ये L बाई KA का ही फॉर्म है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो L किसको लेना है आपको, जिस डायरेक्शन में आपकी हीट फ्लो होती है, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड किसी भी तरफ, तो वो डिस्टेंस ही आपका लेंथ की तरह ट्रीट होता है, जो कि यहाँ पे R2 माइनस R1 है। ठीक है, मतलब इनर रेडियस माइनस आउटर रेडियस या आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। और ये K टाइम्स ऑफ एरिया का डायमेंशन है। और एरिया कौन सा लेना है आपको, एरिया जिस क्रॉस सेक्शन में हीट फ्लो करती है आपको उसका एरिया लेना पड़ता है। बट यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शन की एरिया जो है वो लगातार चेंज होती जाएगी जैसे जैसे आप रेडियली आउटवर्ड मूव करेंगे। तो इसके इसमें जस्ट एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं कि आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द इनर एरिया एंड आउटर एरिया लेना है। ठीक है, इससे याद रह जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई अगर हीट करंट हमसे पूछे कि कितनी हीट करंट यहाँ पे जा रही है बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड जो हीट करंट आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, तो ये हीट करंट को निकालने के लिए हम जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे, 0 माइनस ऑफ माइनस T नॉट, और इसके साथ थर्मल रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। थर्मल रेजिस्टेंस हमारा इस केस में R2 तो R ही है, और R1 जो है हमारा X है, जो कि एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और यहाँ पे भी हम 4 पाई K इंटू एक्स इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ये हमारा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस जो है उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा T नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास R माइनस एक्स, और यहाँ पे 4 पाई K इंटू एक्स इंटू आर, ये टर्म बचेगा। सो दिस इज द हीट करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अब ये हीट करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, dq by dt के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। dq is the amount of heat energy which flows in a time interval of dt। तो dq अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर आपका यहाँ पे ये रिलीज करता है वाटर, मतलब वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो अगर dq अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है, तो उससे एक पतला सा लेयर ऑफ थिकनेस जो है वो आपका फर्दर ग्रो कर जाएगा आइस का। तो यहां से आप इसको देख सकते हो कि ये dx से, मतलब जो वाटर का लेयर है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये dq की वैल्यू को अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, dm इंटू एल, जहां पे dm आपका मास ऑफ वाटर जो है वो आपका मेल्ट जो क्या है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। तो एग्जिस्टिंग मास अगर m था, तो एग्जिस्टिंग मास में मतलब dm जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो चेंज को इंडिकेट करता है, तो चेंज इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो dm के साथ आपने l मल्टीप्लाई किया, dq मिल गया, फिर यहाँ पे dt से डिवाइड कर दिया। dm बाई dt एक नेगेटिव क्वांटिटी अगेन, तो इसके साथ एक और नेगेटिव निकाल लगाएंगे तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 4 पाई k इंटू टी नॉट इंटू आर इंटू एक्स ओवर यहाँ पे r माइनस एक्स हो जाएगा। और अब यहाँ पे फिर बस dm की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये डेंसिटी के साथ आप 4 पाई, ये जो पतला सा लेयर आपको दिख रहा है इसका मास लेना है। ठीक है, इसका मास, तो डेंसिटी के साथ इस पतले से लेयर की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 4 पाई एक्स स्क्वायर एंड देन dx, एंड यहाँ पे फिर आपका वही dt यहाँ पे डिवाइड हो गया, दिस बिकम्स 4 पाई k t नॉट इंटू आर इंटू एक्स बाई आर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देख ले एक बार, कुछ कट रही है, 4 पाई कट गया है यहाँ से एक x भी कट जाएगा, तो यहाँ पे टर्म आपके पास जो बच रही है माइनस ऑफ रो, और यहाँ पे एक x है, तो आर एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के टी नॉट इंटू आर इंटू डी टी। और अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो हमारा x का लिमिट है वो आपका कैपिटल R से 0 तक है, क्योंकि फाइनली उसने पूछा है कि जब आपका पूरा का पूरा वाटर फ्रीज कर जाएगा उसका टाइम निकालना है, तो इसको 0 से लेके वो टाइम t तक के लिए हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगी माइनस ऑफ रो, और यहाँ पे r एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इनफैक्ट, क्योंकि 0 से लेना है, तो माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 2 ये हो गया। एंड अगेन यहाँ पे जाएगा माइनस ऑफ
आर क्यूब बाई 3, और ये टर्म आपका हो गया इधर, दिस इज इक्वल टू के टी नॉट आर इंटू टी। ठीक है, ये टी आपको, अच्छा यहाँ पे इसको टी स्मॉल टी कर लेते हैं, ये टी आपको निकालनी है। तो ये हो गया आपके पास रो इंटू आर क्यूब, ये 3 माइनस 2 इज 1, 6, एंड दिस इज इक्वल टू के टी नॉट इंटू आर इंटू टी। यहाँ से एक आर कटेगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू मिल रही है, दिस इज रो आर स्क्वायर ओवर के टी नॉट इंटू 6, रो आर स्क्वायर इंटू के टी नॉट इंटू 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।